Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। सो लेट्स सी उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए भी रीडिंग है और बाकी जो हाईलाइटेड साइन होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज में क्या है प्लीज़ बताइए, क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जीज़ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। फोर ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 3 ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 4, 8, 10, 11, 7, 2, 12 और 3 यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं और मंथ जो है अप्रैल, अक्टूबर, अगस्त, नवंबर, मार्च, दिसंबर, फरवरी और जुलाई, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बर्थ डेट्स आपके पर्सन की हो सकती हैं और जो मंथ बताए ये बर्थ मंथ आपके पर्सन के या फिर आपके हो सकते हैं। ठीक है, ओके। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कि जिन डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है या फिर आप दोनों की रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है, आप दोनों शादी करना चाहते हो लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से मे बी फैमिली की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इस कनेक्शन को। तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। बाकी क्लैरिफिकेशन में तो मैं आपको बता ही दूँगी कि एग्जैक्ट क्या एनर्जीज चल रही हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर कमिटमेंट स्टक दिखती है, स्टेबिलिटी स्टक दिख रही है, लाइक यू नो जैसे आप इस पर्सन से चाह रहे हो लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बहुत ही स्टक एनर्जीज है। जब जब कमिटमेंट की बात होती है, जब जब सिक्योरिटी की बात होती है, जब जब आप इस पर्सन से सिक्योरिटी लेने की कोशिश करते हो, ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं या ऐसी कन्वर्सेशन हो जाती है जो कि फिर आपका दिल दुखाती है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर अभी नो कॉन्टेक्ट है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, मन इनका भी आपके बिना नहीं लग रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल मुझे जगलिंग की एनर्जी बताता है कि ये पर्सन जगलिंग कर रहे हैं। एक तरफ इनकी फैमिली है और एक तरफ ये रिश्ता है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि ये इंटरेस्टेड है आप में, इसीलिए ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं। बट यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स दोनों बताते हैं कि ये पर्सन जगलिंग कर रहे हैं। तो फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखते हैं।
या तो किसी तरीके का कुंडली इशू आया है आप दोनों के रिश्ते में, या फैमिली एग्री ही नहीं कर रही है इस रिश्ते के लिए। जैसे कि मैंने डिफरेंसेस बताए आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, और सबसे पहले वही एनर्जी निकल करके यहाँ पर आई है। ये डिफरेंसेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकते हैं, रिलीजन अलग हो सकता है, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड है और दूसरा पर्सन अनमैरिड है। किड्स भी हो सकते हैं कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल या तो आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, या वो पर्सन मैरिड है और आपकी फैमिली एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी भी है। लेकिन ज़्यादातर मैं इस पर्सन की एनर्जी में देख रही हूँ कि फैमिली जो है इनकी तरफ से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अभी डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी तरीके के, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है कुंडली प्रॉब्लम चल रही है कि कुंडली मैच नहीं हुई है, या कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जब मैच की गई कुंडली तो कुछ चीज़ें मे बी उनके फैमिली एस्ट्रोलॉजर जो भी रहे, या अगर उनके कोई गुरु रहे हैं तो उन्होंने शायद कुछ चीज़ों की कमी निकाली है कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर अभी की एनर्जीज दिखाते हैं कि ये पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज लाइक जगलिंग की हैं, जगलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको स्पाई कर रहे हैं। दिमाग इनका भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन खुद ये सोच रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, या इस रिलेशनशिप की किस्मत क्या है। मीन्स ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं। इनका भी मन बहुत ज़्यादा परेशान है अंदर से, ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश है। बेशक आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, लेकिन अंदर ही अंदर इनका मन भी मुझे परेशान दिखाई दे रहा है, और ये मैरिज रिलेटेड ही कुछ है, और फैमिली इशू यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है कि पर्सन इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन हैंगमैन की एनर्जी मुझे शो करती है कि पर्सन स्टक है, नहीं समझ आ रहा कि कैसे काम करे या फिर क्या ऐसा करे जिससे कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, या आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन इनको सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एंड अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स ये शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन इस इंसान को हो रही है, बस ये शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्स, ऑफ कोर्स इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। 4 ऑफ वॉन्स ऑल्सो मैरिज को बताता है, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप या फिर लाइफ टाइम कॉन्टैक्ट ये पर्सन आपके साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, इनको आपके साथ रहना है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है, अब यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और प्रॉब्लम इनकी यही आ रही है कि ये ऑलरेडी मैरिड है और जिनके साथ मैरिड है उस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, या इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, और ये दोनों साइड बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो लेट नाइट एनर्जीज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है टेंशन की, कि ये पर्सन बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन ले रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्स है, हर्मिट एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे यहाँ पर लगता है कि शायद आपने इस इंसान का बहुत वेट किया है, किस चीज़ के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि बहुत वेट किया है, या फिर कभी तो मेरा प्यार दिखेगा, कभी तो मेरा प्यार समझ में आएगा, इस इंतज़ार में आप रहे हो। कभी तो इस इंसान को
फील होगा। समटाइम्स इनकी हरकतें देख के आपको ऐसा लगता रहा है कि शायद ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं, या ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ ऐसा भी आपके दिमाग में आया होगा इनकी हरकतें देख करके। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, और हो सकता है इन्होंने आपको ये बोला हो, आपको इस पर्सन ने ये बात बोली हो कि ये इनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें ये खुश नहीं है, या फिर ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन आपने बहुत वेट करके देखा है और आपने ये चीज़ नोटिस की है कि इस इंसान का ना, ये सिर्फ बोलते हैं लेकिन उससे बाहर निकलने का इनका कोई इरादा नहीं दिखता आपको, या इनका उस तरीके का एक्शन नहीं दिखता है आपको। तब आपको ऐसा लगता है कि इंसान कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। हैवी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहते तो हैं ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर, सोच भी रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और ये हैवी फील करते तब जा कर के ये इंसान ना आपके साथ क्या करते हैं कि क्योंकि इनको आपको नहीं खोना, इनको आपके साथ कांटेक्ट में रहना है, तो फिर ये क्या करेंगे, बातों को पलट देंगे, बातों को टाल देंगे, ठीक है, या उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे, उस कन्वर्सेशन से भागने की, उस बातचीत से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ का कि इनके पास क्लियरिटी नहीं है, और उनको कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी या कैसे करूँगा। इसीलिए ये पर्सन ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। बट दरअसल ये है कि इनको डर लगता है कि कहीं आपको खो ना दे, और शायद इनका डर भी सच हो गया। बहुत टाइम से डर रहे थे, पागल बना रहे थे, चल जाएगी, काम चल जाएगा, लेकिन अभी फाइनली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया है और आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है। तो वैसे ही बहुत हैवी एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिख रही है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ऐसे ही थोड़ा और टाइम खिंच जाएगा, लेकिन वो नहीं खींचा। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब ये इंसान आपको चेज़ करेंगे। अभी तक आप उनको चेज़ कर रहे थे, लेकिन अब मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपको चेज़ करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन सॉरी बोलने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब देखो, अब ना उनको समझ में आ गया है पहली चीज़ तो, कि जब तक वो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे देते, आप अब उनकी ज़िंदगी में नहीं रुकने वाले हो। ये बात अब उनको समझ में आ गई है, और इनको ये समझ आ गया कि जब तक आपको कोई स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी ना दे दें, तब तक इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, तब तक आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। और आप इनसे अभी बहुत गुस्सा हो, मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है। और आप इनसे इसलिए भी गुस्सा हो सकते हो, पहली चीज़ तो ये कि बहुत लंबे समय से आपने इंतज़ार किया जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि हो सकता है कि जब आप बार बार सेम ही चीज़ दोहरा रहे थे उनके आगे, या बार बार आप सेम ही चीज़ जब उनसे मांग रहे थे, तो उस इंसान ने उसे तक गुस्से में आकर के कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, गुस्से में आकर के कुछ ऐसा बोला है आपको जिसने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसके बाद से आपने डिसाइड कर लिया कि कोई मतलब नहीं है इस इंसान के साथ रहने का। क्योंकि जब भी सीरियस बात करो तो ये इंसान इरिट्रेट होता है, अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर ये मुझसे प्यार करता या करती तो शायद ये अंडरस्टैंड करता, मेरे से यूँ झगड़ता नहीं, या मुझसे ऐसे उल्टे सीधे बातें या उल्टे सीधा ना बोलता। तो यहाँ पर ना अब ये पर्सन ना कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं। इन्होंने कुछ तो ऐसा गुस्सा किया है आपके ऊपर, कुछ चीज़ें ऐसी की है, तो उसके लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का। एक्चुअली अभी इनकी लेट नाइट एनर्जी में ये है कि आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन आपसे। 3 हफ्तों में हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग ले, ठीक है, चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई चैरियट, प्लीज़ क्लैरिफाई चैरियट। यहाँ पर चैरियट क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक ऐसा एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं जिससे कि इस रिश्ते में ये आपको स्टेबिलिटी दे पाए, या फिर ये रिश्ता आपके साथ जो है वो स्टेबल हो जाए। ऐसा कोई ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जॉस्टेड एनर्जी है, इनका दिमाग सोच सोच करके थक गया है कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि ये स्टेबिलिटी आपको दे पाए, क्योंकि इनको एक चीज़ तो समझ आ गई है कि जब तक आपको ये स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आप इनकी लाइफ में रुकने वाले नहीं हो। तो ये पर्सन जो है आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग थक गया है सोच सोच के। यहाँ पर जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, बिकॉज चैरियट कार्ड उन डिफरेंसेस की बात करता है, तो ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, इसी वजह से ये पर्सन एग्जॉस्टेड है, क्योंकि इन डिफरेंसेस की वजह से ही इस इंसान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अदरवाइज़ ये भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बहुत परेशान से, बहुत टेंशन में मुझे इंसान अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जैसे अभी बहुत टेंशन में है, बहुत परेशान है, और इसी रिश्ते की इन्होंने टेंशन ले रखी है। ये रिश्ता इनके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है, कुछ तो ऐसा है आपके पास जो कि इनको ऐसा लगता है कि आपके पास ही है, या आप ही उनके लिए वो चीज़ कर सकते हो। सकता है कि इंसान जब आपको मिले थे तो इनका बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था और आपके ही सपोर्ट की वजह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े थे, या इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई थी। तो इनके लिए आप कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो बहुत ज़्यादा। लेकिन जब बात आती है ना फैमिली की, तो वहाँ पर क्या होता है कि इंसान फंस जाता है हमेशा। तो मुझे लग रहा है ये भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और टेंशन में है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, प्यार करते हैं आपसे। 2 ऑफ कप्स, प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठीक है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। दिल में आप हो, ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, बट किंग ऑफ सोर्ड्स क्या बताते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो आपके लिए फील करते उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। हाई प्रीस्टेस छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपसे, छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट भी बहुत है। इनको शायद अभी ऐसा लग रहा है कि वक्त सही नहीं है नई शुरुआत करने का। टावर, एक नई शुरुआत, अप्रोच या कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए अभी वक्त सही नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। शायद इनका ये भी है कि इस वक्त में जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहा है इनका, हर काम इनका बिगड़ रहा है, हर काम इनका ख़राब हो रहा है। तो इसलिए इनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, क्योंकि कुछ भी बोलूँगा या कुछ भी करूँगा तो उसके जो आउटकम्स आएंगे वो नेगेटिव ही आएंगे। इसलिए ये पर्सन अभी अपनी सारी फीलिंग्स को छुपा करके बैठे, अपने इमोशंस को छुपा करके बैठे। लेकिन हाँ, ये पर्सन को आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपके साथ ये खुश रहते हैं, आपके साथ ये इंजॉय करते हैं, लेकिन इस बात को कह नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताते हैं कि बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान है। नाइट ऑफ पेंटिकल खुद स्टक हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ें,
देखो इनके मन में तो है कि ये चीज़ों को बहुत अच्छा कर दे, ये आपको, आप जो मांग रहे हो इनसे वो सब कुछ आपको दे दे, कमिटमेंट मांग रहे हो कमिटमेंट दे दे, सब कुछ दे दे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक एनर्जी है लेकिन पॉजिटिव कार्ड है। स्टक लाइक यू नो कि थोड़े टाइम बाद सिचुएशन बेटर होने के चांसेस होते हैं इसमें। सो 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब इस सिचुएशन से डील कैसे करें, और ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं। प्लस हेल्पलेस इसलिए हो गए क्योंकि एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, और कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे ऐसी बोल दी हैं जो कि इनके मन में और ज़्यादा बैठ गई हैं। इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत बोल दिया या इनसे बहुत गलत हो गई है वो चीज़, तो यहाँ पर एंजाइटी दिखती है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ, किसी को बहुत प्यार दो, बहुत केयर करो, बहुत सपोर्ट करो, हर तरीके का सपोर्ट, हर तरीके की हेल्प दो, इमोशनली, फाइनेंशली, हर तरीके से हेल्प करो, हर तरीके से सपोर्ट करो। और उसके बाद भी देखा जाता है कि उस इंसान ने दिल तोड़ दिया, उस इंसान ने धोखा दे दिया, वो इंसान किसी और के साथ जा रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और को प्यार कर रहा है, किसी और को टाइम दे रहा है, बातें छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती हैं, और मुझे लगता है कि यही चीज़ें आपने फील की इस रिलेशनशिप में। इसी हर्ट से आप गुज़र रहे हो इस वक्त, या इसी हर्ट में आप हो, यही तकलीफ़ कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि आपने बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, बहुत संभाला, जितना आप कर सकते थे उतना किया, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट ब्रेक ही इस इंसान ने दिया है। देखो ये पर्सन ना आपसे शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी और फैमिली इशू दोनों दिखते हैं, जहाँ इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक देखो, पहली चीज़ तो ईगो है इस इंसान के अंदर, या फिर इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। इनको डर है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। एक पल को ये सहन भी कर जाए, जो भी लोग कहेंगे शायद ये बर्दाश्त कर जाए, लेकिन अगले ही पल ये सोचते कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली तो सुन ही नहीं पाएगी, रिश्तेदार है वो उनको कुछ बोलेंगे, गांव वाले हैं वो उनको कुछ बोलेंगे, तो वो तो सह ही नहीं पाएंगे, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, मैं तो फिर भी चलो ठीक है सहन कर लिया। तो ये चीज़ें भी चल रही, तो इसीलिए ना इनकी एनर्जीज ऐसी आ रही है, स्टक एनर्जीज़। इसीलिए जो है ये पर्सन आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, आपसे भी कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट आप भी हो उनके लिए, नो डाउट, और इम्पॉर्टेंट इनकी फैमिली भी है। एक्चुअली ये हर सिचुएशन को इमोशनली, प्रैक्टिकली हर तरीके से सोच भी रहे हैं, मानते हैं कि इन सब चीज़ों में या इन जो भी कुछ हो रहा है इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों को झेल रहे हो बिना कोई गलती हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आपकी तो कुछ गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं। सब कुछ फील कर रहे हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे लग रहा है कि उनको फ़र्क भी पड़ रहा है, सोच भी रहे हैं, बस कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। आपने जो कुछ भी किया है, आपने जितना भी प्यार दिया है, इनको कहीं ना कहीं फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आप वाकई उनसे बहुत प्यार करते हो। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। देखो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ या मैं इतनी सोचती नहीं हूँ चीज़ों के बारे में, लेकिन आप मैटर करते हो उनके लिए, आपसे उनको फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो इतने ज़्यादा टेंशन लेकर के बैठे, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप उनके लिए मैटर करते हो, कहीं ना कहीं आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, आप उनके लिए ख़ास इंसान हो। बस अपनी सिचुएशन में वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो अलग बात है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये डर रहे हैं आपसे बात करने से। और ये डर कहाँ से आ रहा है? डर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है आपको, ठीक है। इनको पता है कि आप सवाल करोगे, इनको पता है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, बिकॉज आपका दिमाग भी शांत नहीं है। मे बी आप ओवर थिंक करो, आप बहुत ओवर थिंक करते हो, तो आपको चाहिए प्रॉपर जवाब, आपको चाहिए प्रॉपर क्लियरिटी। एंड ये पर्सन जो है वो नहीं दे पा रहे इस वक्त में, इसलिए ये बात करने से भी डर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि अगर मैं बात करूँ और पता चले चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं हमारे बीच में। आई डू टॉक अबाउट यू, तो ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन सेल्फ टॉक कर रहे हैं, ठीक है, खुद से ही आपकी बातें कर रहे हैं। माई हार्ट एज फॉर यू, क्रेव करते हैं आपके लिए, तड़पते हैं ये पर्सन आपके लिए, आपसे बात करने के लिए, बिकॉज ये वाला कार्ड आया उसके बाद ये है। आपसे बात करने के लिए, आपके प्यार, आपकी परवाह के लिए ये पर्सन तरसते हैं, इनको आपका प्यार चाहिए। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये आपको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते, आपको और ज़्यादा नहीं रुलाना चाहते। शायद इसलिए भी ये इंसान कन्वर्सेशन को थोड़ा या फिर अप्रोच करना या बात करने को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी, आप हर्ट होगे, आप फिर से परेशान होगे, आप फिर से रोगे, और ये नहीं चाहते आपको रुलाना, आपको परेशान करना बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। इसलिए इनका ये कि ठीक है अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सोच तो बहुत रहे हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ आ नहीं रहा वो अलग बात है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो ये मैसेज यहाँ पर ये शो करता है कि ये पर्सन सॉरी फील करते हैं कि ये वॉक अवे किए इस रिलेशन से। आपको हो सकता है इन्होंने घोस्ट कर दिया हो सकता है एकदम से बात करना बंद कर दिया हो, ये कह कर के कि फैमिली नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, उसके लिए सॉरी फील करते हैं। या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई जहाँ बहसबाजी हुई और उसके बाद में इन्होंने सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया और सडनली ये निकल गए ये रिलेशनशिप छोड़ करके। तो ये सॉरी फील करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए। या कुछ बात बहसबाजी हो के कुछ ऐसा बोल दिया इन्होंने गुस्से में, बोलने के बाद चले गए, हर्ट हो गए आपको, तो सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, दोबारा से ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, तो अभी सोच रहे हैं कि एक तो जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन, दूसरा आपको कैसे मनाए, आपका दिल वापस से कैसे जीते, आपको कैसे इम्प्रेस करे, फिर से कैसे अट्रैक्ट करे आपको अपनी तरफ। ये सब इनकी जो है चल रहा है दिमाग में। आपके लिए मैं यहाँ से गाइडेंस भी देखती हूँ कि क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, कुछ नया शुरू होने वाला है, एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत। तो बहुत जल्दी कुछ नया शुरू होने वाला है गाइस। कुछ लोगों के लिए न्यू मून जो है वो स्पेशल हो सकता है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर कुछ करने का मन में है, ठीक है, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लीजिए, फर्स्ट स्टेप लीजिए अपना, कॉन्फिडेंटली लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। जब तक आप खुद अपनी तरफ से एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी नहीं कुछ कर पाओगे। एक जो फर्स्ट स्टेप होता है वही मुश्किल होता है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद हो सकता है कि
फिल्मों में देखा हो। ऐसा तो फिल्मों में होता है, ऐसा तो मूवीज़ में होता है, ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा जो मूवीज़ में होता है वैसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ मिरेकल जैसा, यकीन ना होने जैसा। क्या यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे वाला कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको यही कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, कॉन्फिडेंट रहो, जो करना चाहते हो करो। बस इतना करो कि कोई भी चीज़ होल्ड मत करो। मन कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है मैं ये खा लूँ, खा लो आप जाके। ठीक है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ इस जगह पर घूम के आऊँ तो घूम के आओ। आज मेरा मन करे इस इंसान को मैं मैसेज कर दूँ तो कर दो। ठीक है कि मैंने आज मैसेज कर दिया, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखो आगे से कि आएगा कि नहीं आएगा। बस मेरा मन था, मैंने कर दिया, बाकी छोड़ो। नहीं आया, इट्स ओके। रिप्लाई नहीं किया, इट्स ओके। सीन नहीं किया, इट्स ओके। मेरे मन में था, मैंने कर दिया। अब आगे का रास्ता आपको दिखेगा, अच्छा उसकी तरफ से नहीं आया, ठीक है, मैं लास्ट हो गया कि भाई मैंने ट्राई किया था, अभी मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है, पता चल गया। क्योंकि देखो, ज़बरदस्ती भी किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने का कोई मतलब नहीं है। ज़बरदस्ती भी किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। प्यार है और प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो ज़बरदस्ती भी किसी को लाना नहीं, किसी को मनाना है, किसी से बात करके चीज़ों को सॉल्व करना, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी को ज़बरदस्ती लेकर के आना वो गलत है। तो बस जो भी करने का मन है उसको कर दो, ताकि ना ये ना रहे मन में कि यार ये मैंने नहीं किया, ये मुझे ट्राई करना चाहिए था, क्या पता क्या हो जाता। तो हर चीज़ ट्राई करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखो। हमेशा दुख एक्सपेक्टेशंस पहुंचाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को कम रखो। मन है कर लो, मेरा मन था मैंने कर लिया। अगर कुछ मिला नहीं तो कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, बट जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ रिटर्न भी नहीं आएगा। नेगेटिव अगर कुछ आप कुछ करते हो और उसका नेगेटिव कुछ रिटर्न आता है आपकी तरफ, तो फिर ये मत समझ लो कि उसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ लेसन है उसमें आपके लिए, और आपको वो सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर कुछ किया और पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करो एंड मन में चीज़ों को होल्ड मत करो। आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगा, ऐसे नहीं। आज मन है कर लो, सोचो मत फालतू का। लाइफ को ना थोड़ा फ्री छोड़ो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बांधना या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना हर चीज़ को सही नहीं है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।